हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स, जिसे हम कहते हैं त्रिभुजों की गणना। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से एक या दो सवाल आपको रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है। बहुत ही ईजी टॉपिक है। आप अगर ये सारे जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, जो सारे टाइप्स कराऊंगा, ये अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका ये क्वेश्चन ज़रूर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप, पार्ट बाय पार्ट हम इसको सीखते हैं कि हमें ये कैसे करना है। तो सबसे पहले हम टाइप 1 स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 में हमारा क्या होगा, जब भी किसी स्क्वायर में डायगोनल्स को मिलाया जाएगा या चतुर्भुज में आपका विकर्णों को मिलाया जाएगा तो उसमें जो ट्रायंगल बनेंगे हमें उसके बारे में बताना होगा। तो आप ये देख रहे हो, तो इसमें जो है हमें जो त्रिभुजों की संख्या है वो बतानी होगी। तो हम ये कैसे बताएंगे, तो जानते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें करना है, हमें इसमें गिनती लिखनी है। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 और 4। कितने हो गए, 4 तक गिनती लिखी, 4 तक गिनती लिखी। तो इसमें ट्राइंगल्स की संख्या कितनी होंगी, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, उसका जो जो सबसे बड़ा नंबर है उसका 2 गुना, यानी 4 सबसे बड़ा नंबर है तो उसका 2 गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या यानी ट्रायंगल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। चलिए और देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम सीधे रेलवे के जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाना शुरू करेंगे। ये देखिए आप, ये मैंने ज्वाइन कर दिया इनको, और ये देखिए ऐसे मैंने और जोड़ दिया। तो अब इसमें बतानी है त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, हम गिनती करना स्टार्ट कर देंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आई, 8। तो 8 का 2 गुना कर देंगे हम, क्या हो जाएंगे, त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, 16। तो त्रिभुजों की संख्या, ट्रायंगल्स की संख्या हो जाएगी 16। तो चलिए हम सीधे अब रेलवे के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इस टाइप पे जो बेस है वो हम लगाते हैं। ये आप देखिए ग्रुप डी में 2018 में शिफ्ट 1 में आया हुआ ये सवाल है। तो आप इसको सीधे सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए अब इसमें ये क्या है, एक चतुर्भुज दे रखा है, उसमें विकर्णों को जोड़ रखा है, यानी एक क्वाड्रिलेटरल में हमने डायगोनल्स को मिला रखा है। तो हम क्या, हमारा क्या प्रोसेस है, हम सब इसमें काउंटिंग शुरू करेंगे और जो सबसे बड़ा नंबर होगा 4 उसका हम क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 8। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, 8। देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये देखो, ये ग्रुप डी में आया था 2018 में और यही क्वेश्चन 2021 में शिफ्ट 1 में एनटीपीसी में आ गया, सेम क्वेश्चन। तो आपको इसीलिए कहा जाता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर लगाओ, क्योंकि वो क्या होते हैं, रिपीट हो जाते हैं कई बार। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया है, हम इसको दोबारा कर लेते हैं। ये एनटीपीसी में 2021 में शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको हम गिन लेते हैं। ये 8 हो गए तो उसका 2 गुना कर देंगे हम, क्या हो जाएगा 16। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, जो सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा उसको हम 2 गुना कर देंगे तो हमारी त्रिभुजों और ट्रायंगलों की संख्या आ जाएगी। अब हमारा ये एक सिंपल टाइप तो हमने कवर कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये जो दो आकृतियों को आपस में जोड़ दिया जाता है वो सीखेंगे। अब इसमें दो कौन सी आकृतियों को जोड़ा गया है, एक तो हमारी आकृति ये है, एक फिगर हमारा ये वाला है और दूसरा फिगर हमारा ये वाला है।
ये आप देख सकते हो, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है, तो ये ऐसा बन गया है। तो हमें क्या करना होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसमें अलग अलग से ट्रायंगल निकालने होंगे, इसमें भी और इसमें भी। उसके बाद हमें क्या करना होगा, जो इनको जोड़ने से कुछ नए त्रिभुज या कुछ नए ट्रायंगल बन गए होंगे वो हमें और उसमें जोड़ने होंगे। तो हमारा क्या काम होगा कि फिगर 1 में कितने ट्रायंगल हैं, फिगर 1, फिगर 2, तो हम क्या करेंगे, फिगर 1 प्लस में फिगर 2 प्लस में जो त्रिभुज दोनों के मिलने से बने हैं, यानी हम उसको क्या कह देते हैं, कॉमन, कॉमन ट्रायंगल्स। जो दोनों दोनों आकृतियों के बीच में जो कॉमन जो त्रिभुज बनेंगे हम उनको जोड़ देंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। अभी हमने ये वाला क्वेश्चन ऊपर किया था, इसमें ये आकृति जो है हमने ऊपर सॉल्व करी थी, 1 2 3 4। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 गुणा में 2 8 हो जाएगी। अब इसमें गिनती करते हैं, 1 2 3 4। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 गुणा में 2 8। तो हमारे 8 प्लस में 8 तो हो गए, प्लस में अब हम वो त्रिभुज जोड़ेंगे, वो ट्रायंगल जोड़ेंगे जो इन दोनों आकृतियों को जोड़ने पे बने हैं। जैसे कि अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये दोनों आकृति जब जुड़ी तो उसमें कुछ नए ट्रायंगल और बन गए। जैसे कि हमारा ये वाला त्रिभुज, आपको ध्यान से देखना होगा, ये दोनों आकृतियां जुड़ी तो एक तो ये वाला त्रिभुज हमारा, ये जो आप देख रहे हो नीले रंग से, ये त्रिभुज एक बन गया। दूसरा कौन सा त्रिभुज बन गया हमारा, एक ये देखो ये वाला त्रिभुज बन गया। ये दो त्रिभुज बन गए हमारे, जो इन दो आकृतियों, इन दो फिगर को जोड़ने के बाद बने हैं। तो हमें क्या करना होगा, इन दो फिगर को और ये दो ट्रायंगल को और जोड़ना होगा। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 8 8 16 और 2 18। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये भी एक अलग सा क्वेश्चन है, आप इसको करना सॉल्व कर सकती हैं। वो ये इसका बेसिक फिगर क्या है, ये हमने ऊपर देखा था। जो बेसिक इसका फिगर है, बेसिक आकृति है जिससे बना है, वो ये वाला है। और हमने इसमें क्या कर दिया है एक्स्ट्रा चीज़, हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा कर दिया है, वो आपको मैं बाद में दिखाता हूँ। हमने इसमें क्या किया है, ये दो लाइनें और जोड़ दी हैं, ये वाली दो लाइनें, एक ये और एक ये, दो लाइनें और जुड़ गई हैं। तो हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें जो हमारा पहले बेसिक जो फिगर है, बेसिक जो आकृति है, उसके जो है त्रिभुज को हमें गिनना होगा। तो हम चलिए उसको गिनना शुरू करते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, 8 गुणा में 2, यानी इसमें क्या हो गई, 16। मगर अब आप ये बात देखिए, ये दो जो हैं हमारी आकृतियाँ, इनको जोड़ने से कुछ नए त्रिभुज और बन जाएंगे। इनको जोड़ने से कौन कौन से नए त्रिभुज बन गए, एक तो आप ये देख सकते हो, ये वाला त्रिभुज बन गया, ये वाला, इसको जोड़ने से। एक दूसरा कौन सा त्रिभुज बन गया, ये वाला त्रिभुज बन गया। तीसरा कौन सा त्रिभुज बन गया, एक ये छोटे वाला देखो आप, ये छोटे वाला त्रिभुज। इस तरफ भी एक ये छोटे वाला त्रिभुज बन गया। तो इसको जोड़ने से कितने त्रिभुज और एक्स्ट्रा बन गए हमारे, 4 त्रिभुज और एक्स्ट्रा बन गए। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, उन आकृतियों में हम उसको जोड़ देंगे। 16 तो हमारे बेसिक फिगर में थे, उसमें कौन से एक्स्ट्रा जुड़ गए हैं, 4 एक्स्ट्रा जुड़ गए हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, 20 हो गया। ये ग्रुप डी में 2018 में आया था। अब देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी किया, अब ये एक और आ गया। तो हमें क्या करना है, सीधे पहले बेसिक आकृति में जितने भी ट्रायंगल हैं हमें वो काउंट करने हैं, 1 2 3 4। इसमें कितने हो गए हमारे ट्रायंगल, 8। इस ऐसे ही इसमें भी कितने हो जाएंगे, 8। ऐसे ही इसमें कितने हो जाएंगे,
तीनों में कितने हो गए, 8 8 8। अब हमें देखना है कि इन दोनों तीनों आकृति को आपस में मिलाने के बाद कुछ जो नए त्रिभुज या जो नए ट्रायंगल बने हैं वो भी हमें क्या करने होंगे, जोड़ने होंगे। चलो मैं आपको पेन चेंज करके मैं उसको बना के दिखा देता हूँ कौन कौन से आपके नए त्रिभुज बने हैं। इन दोनों आकृतियों को जोड़ने पे कौन कौन से नए त्रिभुज बन गए, एक तो ये वाला हमारा नया त्रिभुज बन गया, ठीक है। एक देखो ये वाला नया त्रिभुज बन गया, ठीक। और कौन सा नए त्रिभुज बने हैं। अब इन दोनों आकृतियों को जोड़ने पे हमारे कौन कौन से दो त्रिभुज बन गए, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारे कितने त्रिभुज बन गए, दो, दो एक्स्ट्रा बन गए। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों आकृतियों को जोड़ेंगे, इन दोनों आकृतियों को जोड़ेंगे, उसके बाद हम कौन कौन से त्रिभुज हमें एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो दो त्रिभुज आपको और एक्स्ट्रा यहाँ से मिल जाएंगे। तो हमारे टोटल त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, जो हमारे 8 + 8 + 8, शुरू की दो आकृतियों को जोड़ने से कितने बने थे, प्लस में 2, उसके बाद वाली आकृतियों दोनों को जोड़ने से कितने बने थे, 2। तो कितने हो गए, टोटल त्रिभुजों की संख्या क्या हो गई, इनको सबको जोड़ दोगे तो आप ये 28 आंसर आ जाएगा, जो कि अपना सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एनटीपीसी में 2021 में पूछा गया था ये सवाल। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे इस टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं पूरे। तो अब हम क्या करेंगे, एक नया टाइप स्टार्ट करेंगे जिसको हम टाइप 2 का नाम देंगे, टाइप 2। हम इसको लिख लेंगे टाइप 2। तो ये हमारी होगी टाइप 2 स्टार्ट। टाइप 2 में क्या होगा कि जो पहले तो हमने क्या किया था, जो हमारे चतुर्भुज थे उसमें हमने ट्रायंगलों की संख्या गिनी थी। अब हमें क्या करना होगा, जो त्रिभुज हैं, त्रिभुज के अंदर वे त्रिभुज बनेंगे, हमें उसको काउंट करना है। यानी ट्रायंगल्स के अंदर जो ट्रायंगल बनेंगे हमें उसको काउंट करना है। तो इसका ये हम क्या कर रहे हैं, टाइप 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, टाइप 2। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक आपको ट्रायंगल दिया गया होगा, वहाँ से दूसरी तरफ से आपको एक लाइन खींची जाएगी, तो हमें टोटल ट्रायंगलों की संख्या बतानी होगी। तो इसका भी बिल्कुल आसान नियम है। इसमें हमें क्या करना होता है, जो भी संख्या है उसमें हमें नंबर लिख देना होता है। जैसे यहाँ से शुरू करेंगे, नंबर 1 लिख दिया, ये नंबर 2 लिख दिया। त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 + 2 3 हो जाएगी। ठीक, अब हम दूसरा स्टार्ट करते हैं। अब मान लो मैं इसमें एक लाइन और खींच देता हूँ, जैसे कि मैं इसमें एक लाइन और खींच दूँ, यहाँ से एक लाइन और खींच दी मैंने, तो त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, तो त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी, हम दोबारा नंबरिंग करेंगे, 1 2 3। तो अब इसमें त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालेंगे, 1 + 2 + 3, यानी क्या हो जाएगी, 3 और 2 5 और 1 6। त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ऐसे ही मैं कितनी भी लाइन उससे खींच सकता हूँ। तो हमें त्रिभुजों की संख्या क्या करनी है, इन जो नंबर जो लिखे हैं उन सबको जोड़ देना है, वो त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें और टाइप्स पढ़ेंगे। हमने ये तो पढ़ लिया, अब हम देखते हैं इसमें कुछ और वैरायटी बनेंगी, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, जैसे कि हमारा ये त्रिभुज दिया हुआ है, हमने क्या किया, इसमें एक लाइन खींच दी यहाँ बीच में। तो क्या हुआ, हमारा जो मेन त्रिभुज था वो दो भागों में बट गया। कितने भागों में बट गया, दो भागों में बट गया। तो हमें इसमें क्या कर देना है, पहले तो हमें नीचे से गिनना है, 1 2 3। तो 1 + 2 + 3,
ये हो गया 6। मगर अब ये क्या हुआ, त्रिभुज दो भागों में बट गया है, तो हमारे त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 गुणा में 2 12। वो त्रिभुजों की संख्या भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम कितने ही भागों में इस त्रिभुज को विभाजित कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक एक करके हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को, जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4। अब इन सबको जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9 1 10, ये हो गए 10। मगर अब देखो, एक लाइन ये खींची है, एक लाइन ये खींची है, तो ये कितने भागों में विभाजित हो गया, और एक लाइन ये है, टोटल कितने भागों भागों में विभाजित हो गया है, 1 2 और 3। तो हम इसको क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, तो हमारे त्रिभुजों की संख्या क्या आ जाएगी, 30। तो हमारा 30 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आप देखिए, थोड़ा आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मगर ये है आसान। आपको देखने का नज़रिया बदलना होगा थोड़ा आपका। जैसे ये क्या है, ये देखो यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ है, और उसमें देखो बीच में एक रेखा खींच दी गई है। तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिख दिया 2। तो हम 1 + 2 कर देंगे, इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, 3। ऐसे ही देखो हमारा ये वाला बना हुआ है, इसमें भी लिखेंगे 1 2, इसमें भी त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। ऐसे ही हमारा देखो ये वाला बना हुआ है त्रिभुज, उसमें भी एक लाइन खींची गई है, 1 2, तो इसमें भी त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, 3। ऐसे ही देखो अगला बना हुआ है ये, इसमें हम गिनती करेंगे 1 2, यानी इसमें भी त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, 3। तो टोटल कितने हो गए, 3 इसमें हो गए, 3 3 3 3, 3 गुणा में 4, यानी कितना हो गया, 12। तो हमारे टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 12। ठीक है, ऐसे ही हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप देखिए, ऊपर हमने जो सॉल्व किया था उसी का एक टाइप है ये। तो हमें सीधा कर देना है उसमें, 3 4 5, हमें क्या करना है, 5 को 2 से गुणा कर देना है, 10। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 10। ये NTPC 2020 में पूछा गया था। अब ये देखिए, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, टाइप 2 का क्वेश्चन है। इसमें देखिए, इसमें जो त्रिभुज है वो ऊपर की तरफ बना हुआ है, एक त्रिभुज नीचे की तरफ बना हुआ है। एक त्रिभुज ये बना हुआ है, तो हमें क्या करेंगे, 1 + 2 क्या हो गया, 3। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 3। ऐसे ही हम इसमें लिख देंगे 1, यहाँ 1 और 2, 1 + 2 क्या हो गया, इसमें भी क्या हो गया, इसमें भी त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, 3। तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए, 3 × 3 6। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, 6। अब देखिए, आप ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, इसको भी हम आसानी से सॉल्व करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एक पॉइंट छुपा हुआ है, वो आपको बताना पड़ेगा मुझे। तो आप ये देखिए, सबसे पहले हम इस वाले बड़े वाले त्रिभुज को देखेंगे। ये देखिए, ये ये वाले बड़े वाले त्रिभुज को देखा, यहाँ 1 2। तो 1 + 2 कितने हो गए, 1 + 2 क्या हो गए, 3। तो त्रिभुजों की संख्या इसमें हो गई 3। ऐसे ही इसमें आओ, इस वाले त्रिभुज में आओ, 1 2, इसमें त्रिभुजों की संख्या 1 + 2 3। ऐसे ही इसमें आओ, इसमें क्या हो गया, 1 1 + 2, त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 3। ऐसे ही इसमें आएंगे, 1 + 2, 1 + 2, त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, 3। तो ये तो हो गई टोटल त्रिभुजों की संख्या। तो 3 गुणा में 4, तो क्या हमारा आंसर 12 होना चाहिए, बताओ। मगर आंसर में तो 12 है ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे बताओ। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ ऐसे त्रिभुज बन रहे होंगे, एक्स्ट्रा त्रिभुज, जो मैंने आपको बताया था, जो दो आकृतियों को जोड़ने के बाद कुछ नए त्रिभुज बन जाते हैं, तो हमें उनको भी जोड़ना होता है। ठीक है, अब आपको दिखेगा नहीं, मगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आकृतियों को जोड़ने के बाद इसमें कुछ नए त्रिभुज भी बने हैं, वो भी हमें देखने पड़ेंगे। ठीक है, वो आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो, इस आकृति को जोड़ा, तो ये वाला जो त्रिभुज है, ये देखो आप, नया बन गया। ये वाला त्रिभुज, हरे वाला त्रिभुज जो है,
एक त्रिभुज क्या हुआ, एक्स्ट्रा नया बन गया है। तो हमारे टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी, जितने हमारे बेसिक में है त्रिभुज प्लस में जो एक्स्ट्रा त्रिभुज बने हैं वो हमें क्या करने होते हैं, जोड़ने होते हैं। त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, 13। तो ट्राइंगल्स टोटल कितने हो जाएंगे हमारे, 13। ठीक है, तो ये हमारा टाइप 2 चल रहा है। तो टाइप 2 में अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी आपको वैसा ही लग रहा होगा। तो अब देखिए हम इसको काउंट करते हैं। ये देखिए, अब ये इसको देखिए, 1 2 3 4। तो इसमें इन सबको जोड़ो, 1 + 2 + 3 + 4 कितने हो गए, 10 हो गए। 10 हो गए, तो इसमें कितने हो गए, 10। ऐसे ही इधर वाले में कितने हो जाएंगे, 10। ऐसे ही इधर वाले में कितने हो जाएंगे, 10। 10 + 10 + 10 ये क्या हो जाएंगे, 30। तो क्या हमारा आंसर 30 होगा, नहीं हमारा आंसर 30 नहीं होगा। मैंने आपको अभी बताया, जब हम दो या दो से ज़्यादा आकृतियों को जोड़ते हैं तो हमें पहले तो बेसिक आकृति में कितने जो हमारी त्रिभुजों की संख्या है वो जोड़ लिखनी होती हैं। प्लस में हमें क्या करना होता है, जो नए त्रिभुज उन आकृतियों को जोड़ने से कुछ नए त्रिभुज भी बन जाते हैं, हमें उसको भी उसमें जोड़ना होता है। तो अभी तो हमने क्या हुआ, अलग अलग आकृतियों के त्रिभुज जोड़े हैं। अब हमें क्या करना होगा, उन तीनों आकृतियों को जोड़ने के बाद हमारे क्या त्रिभुज बनेंगे वो हमें जोड़ने होंगे। जैसे ये वाली आकृति थी हमारी, इसमें हमारे आए थे 10, इसमें भी आए 10, इसमें भी आ गए कितने, 10। इस वाली में भी आ गए हमारे 10, इस वाली में भी आ गए हमारे 10। तो 30 हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, इनको मिलाने के बाद, इनको मिलाने के बाद हमारे क्या त्रिभुज बन रहे हैं। अब हम वो देख, आप ये देखिए, ये एक छोटा त्रिभुज एक्स्ट्रा बना, ये वाला देखिए, ये एक छोटा त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गया। और आप और ध्यान से देखोगे तो एक ये बड़ा वाला त्रिभुज भी एक्स्ट्रा बन गया है, जो तीनों आकृतियों को जोड़ने के बाद बन गया है। तो दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए, एक तो ये छोटे वाला और एक ये बड़े वाला। तो दो त्रिभुज और हमारे एक्स्ट्रा बन गए हैं, तो हमें वो उसको जोड़ना होगा। 30 और 2 32 हमारा आंसर हो जाएगा, 30 नहीं होगा। तो जल्दबाजी में गलती हो जाती है कई बार, तो हम वो ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले पेपर में जब क्वेश्चन आए तो आप पहले आकृतियों की संख्या निकाल लो, उसके बाद देखो ऑप्शन में, अगर उससे भी कोई ज़्यादा ऑप्शन दे रखा है, जैसे हमने 30 आंसर निकाला, उसके बाद हमारा ऑप्शन में क्या है, 32 भी दिया गया है, तो आपको ये देख लेना कि कहीं हमारे कुछ नए आकृति, उनको जोड़ने से कुछ नए त्रिभुज तो, ट्रायंगल तो नहीं बन रहे जो हम जल्दबाजी में छोड़ दे रहे हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। अब ये आता है तीसरा तीसरा टाइप, हम करते हैं टाइप 3। अब ये आ गया हमारा टाइप 3। तो इसमें क्या होगा, एक त्रिभुज तो बनेगा ही बनेगा, उसके साथ साथ हमारे क्या होंगे, कुछ उल्टे त्रिभुज बनेंगे, जैसे कि ये आप देख सकते हो, ऐसे हमारे उल्टे त्रिभुज बनेंगे। तो हमें इसमें क्या होगा, n की वैल्यू यानी n का मान पता करना होगा। n बराबर 1, इस जो सीधी रेखा है इसको हम n बराबर में 1 बोल देंगे, दूसरी सीधी रेखा है उसको n बराबर में 2 बोल देंगे, और तीसरी सीधी जो रेखा है उसको n बराबर में हम क्या बोल देंगे, 3। अगर n क्या है, ऑड है तो अलग फॉर्मूला रहेगा, n अगर इवन है तो अलग फॉर्मूला रहेगा। n अगर ऑड है, n अगर विषम है तो अलग रहेगा, n अगर इवन सम है तो फॉर्मूला अलग रहेगा। तो चलिए, n जब ऑड है, n ऑड है, जब विषम है तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा। तो हमें क्या करना होगा, एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ये। तो हमें क्या करना होगा, त्रिभुजों की संख्या क्या होगा, n जमा 2 टू 2n जमा 1। जब n ओड है तो उसमें से एक घटाना होगा, बटे में क्या करना होगा, टोटल 8 करना होगा। जब n इवन है, सम है,
तो हमें क्या करना होगा, त्रिभुजों की संख्या कैसे निकलेगी, n, n-2, 2n-1 बटे में सीधे हम क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। ठीक है, तो ये दो हमारे फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं इस टाइप को सॉल्व करने के लिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करना है, ये ग्रुप डी में देखो, ग्रुप डी में पूछा गया था 2018 में। ठीक है, तो अब हम करते हैं, ये क्या हो गया, n1, n2, तीसरी क्या हो गई, n3। n क्या है यहाँ पे, 3 है, जो कि क्या है, ओड है, जो कि क्या है, विषम है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ट्राइंगल वाला, n-2, 2n-1 -1 बटे में 8। तो हमारा क्या होगा, n की वैल्यू क्या है, 3, 3 + 2, 3 × 2 + 1 -1 बटे में 8। क्या हो गया, 3 × 5 × 7 -1 बटे में 8। कितना हो गया ये, 15, 5 × 15, 15 × 7 -1। अब इसको हमें गुणा करना होगा, 70 + में 35, ये कितना हो गया, 105, 105 -1 बटे में 8, यानी 104 बटे में 8 हो गया। यानी 8 एकम 8 और 8 दिए 24। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, 13। तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया, हमारा आंसर क्या हो गया, 13। तो हमें ध्यान रखना है, इसमें सीधे ये फॉर्मूला लगता है। आपको सम और विषम, ओड और इवन के बारे में ध्यान रखना होगा, सीधे आपका सवाल हो जाएगा। तो अब ये देखिए, अब ये कुछ जो है मिक्स टाइप के क्वेश्चन है, ये आपको मैं बता देता हूँ। ये 3 टाइप थे, ये तो मेन टाइप है। इसके बाद जो है हमारी मिक्स टाइप शुरू हो रही है। इसमें देखो कितनी आकृतियां आपस में जोड़ी गई हैं, एक, तो एक ये वाली आकृति है, ये आकृति कौन सी है, टाइप 2 वाली, टाइप 2 वाली, जिसमें हम क्या करते थे, जिसमें हम क्या करते थे, हम इसमें जोड़ते थे 1 + 2 क्या होती थी, 3। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाती थी, 3। दूसरा हमें क्या, दूसरी टाइप की आकृति कौन सी है, टाइप 1 वाली। इसमें हम क्या करते थे, इसमें हम 2 गुना कर देते थे, 4 × 2 8 हो गया। ऐसे ये नीचे वाली हो गई, इसमें 4 गुणा में क्या कर देंगे, 2, 8 हो जाएगा। और ये कौन सी है, टाइप 1 वाली आकृति, इसमें 1 + 2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमारे जो अभी तक जो हमको मिला वो 3 + 8 + 8 + 3, ये तो हमें बेसिक मिल गया। अब इनके बाद जो इन आकृतियों को जोड़ने के बाद जो नए त्रिभुज जो बनेंगे, हमें उनको भी इसके साथ जोड़ना होगा। तो ये देखिए आप, एक ये देखिए, एक नया त्रिभुज हमारा कौन सा बन गया है, ये वाला। एक नया त्रिभुज क्या बन गया है, ये वाला। ठीक है, 2 त्रिभुज और जोड़ दिए। अब ये देखिए, अब ये वाला त्रिभुज, एक त्रिभुज ये वाला, एक त्रिभुज ये वाला, तो 2 और हमने त्रिभुज जोड़ दिए। अब ये देखिए, इन दोनों को जोड़ने से क्या बना, एक त्रिभुज ये वाला और एक त्रिभुज ये वाला। तो एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये ऊपर और एक नीचे, तो +2। ये कितने हो गए, 8 8 16 और 4 20, 20 20 और 6 26, 20 और 6 26। अब हमें देखना है कि क्या इनसे कुछ और त्रिभुज भी बने हैं, वो हमें इसमें देखने पड़ेंगे।
इनको देखने पड़ेंगे। 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 6 28। तो टोटल हमारे ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। तो ये देखिए, अभी ये वाला सवाल देखिए, इसमें क्या है, एक तो ये बेसिक आकृति ये वाली है और दूसरी बेसिक आकृति ये वाली है। इसमें क्या करेंगे, 1 + 2, 1 + 2 कितने हो गए, त्रिभुज कितने हो गए, 3। ये वाली बेसिक आकृति में निकालेंगे, 6 है, इसमें 6 है, तो 6 × 2 यानी 12। इस बेसिक आकृति में कितने हो गए, 3। इस बेसिक आकृति में क्या हो गए, 12। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारे कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे वो हमें जोड़ने पड़ेंगे। अब ये देखिए, एक ये त्रिभुज ये वाला हमारा एक्स्ट्रा बन गया, और एक त्रिभुज हमारा ये नीचे की तरफ एक्स्ट्रा बन गया। 2 त्रिभुज हमारे एक्स्ट्रा बन गए। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 12 + 3 + 2, 12 और 5 17, 12 और 5 17। ठीक है, 17 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, हमें सीधे सीधे त्रिभुज गिनने होते हैं। अभी देखिए, इसको 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 त्रिभुज तो हमारे क्या हो गए, बेसिक आकृति वाले हो गए। मगर अब कुछ त्रिभुज जो होंगे वो क्या होंगे, इनके मिलने से कुछ त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए होंगे। कौन से त्रिभुज हैं वो, ये वाला त्रिभुज देखो, अगर ये सारे आपस में मिल रहे हैं तो ये वाला त्रिभुज देखो एक एक्स्ट्रा बन रहा है ना। तो 7 + 1 क्या हो जाएगा, 8। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब ये आते हैं, एक सितारे का क्वेश्चन आता है। एक सितारे का क्वेश्चन, 2 टाइप के सितारे होते हैं। पहले टाइप का सितारा जिसमें हमें पेन नहीं उठाते, उस सितारों को बनाते हुए जिसमें पेन नहीं उठता। ये देखिए, जहाँ से शुरू किया वहीं ख़त्म हो गया। दोबारा से देखिए, इसमें पेन नहीं उठाना पड़ेगा आपको इस सितारे में बनाने के लिए। जहाँ से शुरू करोगे आप वहीं पे ही वो ख़त्म हो जाएगा। ये एक टाइप का सितारा है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, सीधे नंबर कर दो, 1 2 3 4 5। तो 5 है तो उसमें 5 + 5 कर दो, क्या हो जाएगा, 10 आंसर हो जाएगा। और दूसरे टाइप का सितारा कौन सा होता है, ये वाला, जिसमें 2 त्रिभुज क्या होते हैं, एक को ऐसे रखा जाता है उल्टा करके और दूसरे त्रिभुज को भी ऐसे उल्टा करके रखा जाता है। इसमें 2 त्रिभुज होते हैं। तो हमें ये इसमें अलग वो करना होता है। इसमें देखो क्या करेंगे हम, दोबारा से आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दूसरा कौन सा, ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, गिनती करो, 1 2 3 4 5 6। 6 त्रिभुज तो ये वाले हो गए। हमें अब देखना है इन 2 त्रिभुजों को और जोड़ने के बाद कुछ एक्स्ट्रा त्रिभुज बन गए हैं, वो हमें इसमें जोड़ देने होंगे। तो ये 2 आपस में ये बड़े वाले त्रिभुज भी तो हैं, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, 2 बड़े वाले त्रिभुज। तो ये हमें क्या करने होंगे, जोड़ देने होंगे। टोटल त्रिभुजों की संख्या क्या हो गई, 8 हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 8। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन कौन सा दिया गया। इसमें आप क्या करो, 1 2 3 4 5 6, 6 तो हो गए। और ये 2 त्रिभुज ये वाले हो गए हमारे, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 त्रिभुज ये हो गए। प्लस में आप ये देखो, एक एक्स्ट्रा भी तो बगल से रख दिया है ये वाला, तो उसको भी जोड़ दो। 6 2 8 और एक 9। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, 9। ठीक है, तो चलिए हम इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसमें आपकी त्रिभुजों की गिनती कंप्लीट हो गई है। अब आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी लगा सकते हो। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और वीडियोस को पाने के लिए। धन्यवाद।